देखो वही ऑप्शन तो देने की जरूरत नहीं है ना, कल मैंने पढ़ा दिया आपको इस सवाल। इन्होंने एक बात बोली 44 क्रमागत विषम संख्या है, और विषम संख्या आप जानते हो एक छोड़ के एक आएंगे अगर लगातार हैं तो, जैसे एक है तो फिर तीन है, तीन है फिर पाँच है। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। औसत कितना है, तो आप यहाँ औसत को रखेंगे बीच में। लेकिन 144 सम है विषम है? सम है, ये विषम तो है नहीं। तो आप क्या काम करेंगे, इससे पहले लेंगे एक 100 और इसके बाद में 100। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आपके पास टोटल संख्या 44। 44 में से ये कितनी हो गई कम, तो बची कितनी? तो मैंने कहा सम विषम होते हैं तो ऐसे घटा देते हैं 42 का 42 ही, आधा आधा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक छोड़ के संख्या है। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो जोड़ देंगे 5 और 2 4 और 4 8। ठीक है जी, ये 2018 का सवाल है CGL का, आप बात को समझ गए होंगे। जल्दी से नोट करो इसे, फिर मैं अगला सवाल लिखता हूँ। उतार लिया हो गए? फ़ोन चला ही नहीं है अभी, फ़ोन तो चला कम से कम, ये तो घंटे पूरे नहीं होंगे। जिनके नहीं चल रहे वो चला लो, तुम भी चला ले करो। हैं घंटे रोज़ मत पूछो, 4 दिन बाद पूछना, डेली चलाओ 20 घंटे, 4 दिन में हो जाएंगे। घंटे क्या चलाना ही है तुम्हें, घंटे पूरे हो जा चाहे हो जा, क्या है तुम्हारा, क्या जा रहा है। लगातार हूँ मैं ना, तब आधा आधा कर रहे हैं, किस किस कर लेते 42 का। जैसे यहाँ 42 है ना, तो अगर सम होती तब भी सेम होगा, जब करेगा आधा आधा जब करेगा। चलो करवाते हैं, ठीक है, समझते हैं बात को। लगातार 3 विषम संख्या की बात कर रहा है। तो पहली संख्या हम मान लें जैसे A है, दूसरी B है, तीसरी C है, या आप मान लो जैसे X है, X प्लस 2 है, X प्लस 4 है। हाँ, आप तो विषम संख्या तो पता होंगे कैसे मानते हैं कि पहली X से 2 के अंतर से मानोगे ना। सम संख्याओं विषम संख्याओं 2 के अंतर से मानी जाती हैं। जैसे मान लो ये 1 है तो 2 का अंतर ये है, चाहे आप 2 लिखो, चाहे 4 लिखो, चाहे 6 लिखो, यानी चाहे आप सम संख्या लिखो चाहे विषम संख्या लिखो, आता 2 का अंतर ही है। तो पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 2 है, तीसरी x प्लस 4 है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। अब देखो बात करिए इन्होंने औसत की, औसत की बात करिए। तो औसत का फॉर्मूला हमें कल जाना था। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, ये तो होता है। अगर हम इन 3 संख्याओं का औसत निकालें तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग करेंगे जी इनका, तो सबको जोड़ दो भाई, यानी किस तरीके से x प्लस 2 आ जाएगा। ये बीच वाला औसत ही होता है, करने की जरूरत ही नहीं थी ये काम, कि जब संख्या में अंतर समान है तो बीच वाला औसत ही होता है। तो ये हो गया x प्लस 2, ये इनका औसत आ गया। यहाँ तक कोई बात दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने एक बात और बोली है कि ये जो औसत है ना, ये औसत है सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। यानी जो औसत है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी, है ना। यानी x प्लस 2 जो 2 है जो औसत आया है, सबसे बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है कि 1/3 से 52 अधिक है। ये इसमें कहानी बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो भाई। देखो ये एक पूरा समीकरण है ना, इसको इधर सॉल्व करके हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 बराबर ये बटे में पूरा ये 3 इधर गुणा कर जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे, ये 3 फिर इधर गुणा कर जाएगा, है ना। एक 156 और 4 कितने हो जाएंगे 160, ये इधर आ जाएगा, कितने बचाएगा 100 और x बराबर कितना हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या, और हमारा आंसर क्या है, ये x का मान पूछा है। सवाल टेक्निकल है, थोड़ा गजब है, इतना मुश्किल भी नहीं है। विषम संख्या 2 4 नहीं है, पहली विषम संख्या x है। तो हम जब 3 लगातार हैं, 3 ये शुरू की नहीं है, जैसे 1 3 5 है, ये प्रथम नहीं है, ये कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी विषम संख्या हो सकती है ना। अगर प्रथम बोलता तो 1 3 5 ही मानते कि प्रथम 3 लगातार, तो हम पहली संख्या फिर मानेंगे, x हमें पता नहीं कौन सी है, तो फिर हमेशा सम विषम 2 के अंतर से चलती हैं। तो दूसरी होगी इससे 2 बड़ी, तीसरी होगी फिर इससे 2 बड़ी, क्योंकि एग्जाम्पल हम समझे, जैसे मान लो हमने ले लिया, जैसे मान लो 11 क्या विषम संख्या, इससे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी, 2 जोड़ दोगे फिर कितना होगी 15, फिर 2 जोड़ दोगे फिर 17। तो सम हो विषम हो 2 2 जोड़ का चलता है ना, इसलिए हमने 2 2 जोड़ी और मान के चला कि संख्या ये होंगी। तो पहली 77 है, दूसरी 79 है और तीसरी 81 है। इसका यूज खाली यहाँ पे है, मैंने तो बताया कि तुम एवरेज कैसे निकालते हो। एवरेज ये ना x+2 ही तो होगा, हाँ डायरेक्ट आ जाता है, इसकी जरूरत नहीं निकालने की। एवरेज लिख तो रहे हैं, औसत बराबर का तो योग बटे संख्या, तो इनको जोड़ो तो 3x + 6 संख्या कितनी है 1 2 3, 3 संख्या 3 का भाग करा, तो 3 से 3 कट गया x, फिर 3 से 2 बार कट गया 2, ये ऐसे कट जाता है बेटा। यहाँ पे 3 और 6 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x+2, ऐसे कट जाता है। प्लस में दोनों जगह भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं 3 का। सवाल ठीक था ये, है ना। और ऐसे ही एक सवाल आते हैं कि जो लगते हैं कि ये तो हुआ और होके नहीं देता सवाल। हाँ भाई सब अच्छा बराबर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक भाषा बोली गई है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है, तो औसत कितना है x+2। हाँ, इनमें सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, यानी x+2 है, इससे 52 अधिक है, तो बराबर निशान आ जाएगा इसलिए। हाँ औसत के बराबर है, बोला है ना, औसत जो है इसके इतना आगे है, फालतू है। ठीक जी, मिटा दें। ठीक है भाई, देख लेते हैं समझने के लिए। देखो 3 संख्या हैं जिनका औसत 22 है, तो हमने फॉर्मूला जानते हैं, पढ़ा था कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग क्या होता है, यहाँ से योग बराबर होता है औसत गुणा, ये एक इकलौते फार्मूला इसका यूज होता रहता है। अब देखो जो औसत है वो 22 है, तो 22 लिखो,
संख्या कितनी है, तो 22 दिया, तो योग 66 आ गया। यानी संख्या हम अगर मान के चलें कि ये है a प्लस बी प्लस सी, ये है 3 संख्या को नहीं मान सकते, एक्स वाई जेड मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो। हमें फिर यहाँ पे लॉजिक दिया हुआ बाद में कि जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है, पहली संख्या कौन है, a, अन्य दो संख्याओं के योग का, अन्य दो संख्या कौन सी है, कि योग का क्या है, 3/8 है। तो इसका अपेक्षांतर करेंगे a अपॉन बी प्लस सी बराबर 3/8, यानी पहली संख्या 3 होगी, दोनों कितनी होगी 8, तो टोटल कितना हो गया 11, और टोटल हम कितना 66। यानी हम ये लगाना चाहें कि इनका अनुपात 3 है, इनका अनुपात कितना 8, तो बी और सी कितनी है, और ये कितना है, तो 8 और 3 कितना हो गया, जोड़ तो 11 बैठा, और जोड़ ये कहता 66 है। अभी पढ़ा जोड़ कितना है, तो 11 के वैल्यू कितनी है, तो 3 का मान कितना है, तो 3 की गुणा 11 का भाग कितना आ गया 18, उत्तर आ गया भाई। अब आध घंटे तुम लेट हो, कैसे पढ़ोगे, कैसे जीवन कटेगा, वीडियो है वीडियो तो तुम ना भी हो तब भी है, आध घंटे क्यों आओ। नहीं, बच्चे लेट आते हैं, पता ना क्या सोच के लेट आते हैं। लेट नहीं आना चाहिए, हमें पंक्चुअल होना चाहिए टाइम टेबल का। देखो भाई, एक बल्लेबाज क्या काम करता है, देख सवाल पढ़ते हैं। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है ना, यानी पारी आई 12वीं और 63 रन ठोक दिए, और इससे हो गया कि उसको जो औसत है वो 2 बढ़ गया। तो एक चीज़ ध्यान रखने, अरे बात नहीं, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, एक जो बात है वो जो ध्यान देने वाली वो ये है कि जब ये बोलता है ना औसत बढ़ा 2, तो औसत फिर सभी पारियों का बढ़ता है जितनी पारियां होती हैं। अगर 12 पारी तो 12 पारी का 2-2 बढ़ा होगा। ऐसा होता है कि कोई बल्लेबाज ना चल रहा है, कभी आउट हो रहा है, कभी 4 बना, और एक बार आया क्या नाम पाकिस्तान के खिलाफ खेला और फिर 150 ठोक दिए, है ना। तो जब 150 ठोक दिए तो सबको बांटेगा, फिर अपने जो रन है सब पारियों को देगा, तो एवरेज बन जाएगा। तो एवरेज का मतलब ये होता है कि इसने इसमें फालतू रन बनाए होंगे, है ना, फालतू रन बनाए होंगे तब तो एवरेज बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो हमें देखना है कि इसने 2 रन जब सबको बांटे 12 के हिसाब से, तो कितने रन फालतू बनाए, 24 रन फालतू बना दिए। रन कितने हैं, जब 63 में 24 रन फालतू हैं तो कितने बनाने थे, 39 बनाने थे। तुमसे पूछ सकता है कि 11 पारियों का औसत कितना, तो 39 है, ये 11 पारियों का आता है, ऐसा पूछ सकता है कई बार, है ना। यानी इससे पुराना औसत पूछ सकता है। जब नया आएगा तो औसत 2 बढ़ा, 39 पर 2। एक तो तरीका इसका ये है, एक तरीका इसका बेसिक से है। हम ये मान के चलते हैं, माना 11 पारियों का औसत x है, 11 पारियों का औसत कितना है x, तो रन कितने हो जाएंगे 11x, एक पारी आई 12 बराबर x प्लस 2, एक ये है 11x प्लस 63, इधर माइनस कर लो, तो 11 पारियों का है,
तो ऐसे कर लो। एक तरीका ये है, ये किताबी तरीका, आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट भी। सिंपल सी बात है कि जब 2 रन बढ़ा है प्रत्येक पारी का, तो 12 पारी हैं तो 24 रन फालतू बनाए, 24 रन फालतू बने तभी तो बांटे 2-2 करके उसने सबको, है ना। तो यानी 39 रन बनाता तो कोई दिक्कत ना आती। तो 11 पारी का 39 हो गया, अगर 12 का पूछेगा तो 39 कर दो 41। ये इसकी कहानी सवाल की। क्योंकि 12 पारी में 43 रन बनाए तो हम मान के चलते हैं कि 11 पारी में x रन बनाए होंगे। हाँ, एक कम मान लेते हैं। हाँ, 22 घटा दो। हाँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दें। तो 12वीं पारी में रन बनाए इसमें कितने, और औसत कितना बढ़ा, 5। तो 5 का मतलब है कि हर पारी में 5 रन बढ़े हैं। तो 12 पारियों में 5 गुणा कर दो तो कितना रन बढ़े हैं, 60 रन फालतू बनाए इसने। 120 में से 60 घटा दो तो 60 आपका उत्तर आ गया, पुराना औसत आ गया। यानी 60 रन ही बना तब कोई दिक्कत नहीं है। इसने ठोक दिया 120, तो फिर 5-5 सबको बांटे, तब नया पूछा तो 65 हो जाएगा। करवाएं, दिक्कत हो रही है, पहले शॉर्ट ट्रिक से करवाते हैं ना, लॉन्ग ट्रिक बाद में। देखो बताते हैं, सुनो ध्यान से। 9 व्यक्ति हैं, अब 9 व्यक्तियों में से जो 8 बंदे हैं वो 30 रुपये खर्च कर रहे हैं प्रत्येक बंदा। बहुत आसान सवाल है, जो मैं लॉजिक जो, हाँ बहुत बढ़िया, जो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ उस लॉजिक को समझना है तुम्हें, ठीक है ना। तो एक्स करके भी होगा, पहले मैं लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक ये है कि भाई 9 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति 30 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है जी। हमें इन्हें देखना कि 8 से 240 खर्च हो रहे हैं, वो तो अलग बात है। पहले जो तरीका मेरा समझो। 9वां बंदा क्या काम करता है, जो सभी का औसत है उससे 20 रुपये फालतू खर्च करता है। अब ये कहानी कुछ ऐसी ही है जो हमारे साथ घटित होती है हमारे जीवन में। जैसे हम लोग दोस्त जाते हैं, कई बार खाने पीने चले जाते हैं, पार्टी करने चले जाते हैं, तो पहले डिसाइड करते हैं भी 100 रुपये डाल लेंगे, है ना, 150 डाल लेंगे, थोड़ी नमकीन आ जाएगी, तो गिलास विलास खा जाएंगे। तो ऐसे हमें खर्च कर लेते हैं पैसे, होते नहीं होते। हाँ, लेकिन होता क्या है कि बच्चे कम पैसे डालते हैं कुछ लोग, कि चलो मेरे पास तो 80-80 है ही, होता नहीं होता ऐसा, या 100 ही है। अब एक थोड़ा सा जो अमीर टाइप होता है, जो है ना रखता है, बार बार पर्स निकालता है, होते हैं एक बंदे होते हैं तो ऐसे, तो वो क्या काम करते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं तुम सबसे फालतू खर्च कर दूंगा। दोस्तों में होते हैं, एक आध बंदा होता है ऐसा, है ना। तो वो जो बंदा ये 9वां है, वो ये कहता है कि जो हमारा एवरेज डिसाइड था ना, जैसे हम पे सब पे 100 पढ़ते है ना, तो उसने क्या काम करा, 120 खर्च करे। 20 फालतू मतलब कितने खर्च करे, 120। अरे ये 20 रुपये क्यों फालतू खर्च कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो 8 बंदे नहीं खर्च कर रहे। ये कायदे में 20 रुपये उन 8 बंदों को खर्च करने थे। ये 20 रुपये वही तो हैं जो फालतू खर्च कर रहा है, जो 8 बंदे थे उन्हें खर्च करने थे। और जो 20 रुपये वो 8 बंदे खर्च करेंगे तो एक बंदे पे कितना पड़ेगा, तो 20/8 बराबर 2.5 रुपये पड़ेगा, और फालतू पड़ेगा। 30 वो पहले से खर्च कर रहे थे, 2.5 और आएगा, तो कायदे में जो सबका एवरेज है वो 32.5 बनता, ये सबका एवरेज आ जाता। और योग बराबर आप जानते हो, योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुणा संख्या। तो 32.5
गुणा 9 बराबर 292 पॉइंट, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये है, एक तरीका है एक्स करके, आप वो भी देख लो पहले, बाद में उतार लेना। एक्स करके कैसे करेंगे उस तरीके को। अब हमें यहाँ ये बात तो पता चल गई कि जो 8 व्यक्ति हैं 30 के हिसाब से 240 खर्च कर रहे हैं। 8 व्यक्ति 30 के हिसाब से 240 खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 240 तो ये खर्च हो गए। आया 9वां बंदा, उसने पहले अपना एक्स खर्च करा होगा, हमें मानेंगे माना औसत कितना है, माना जो औसत है वो एक्स है, तो पहले अपने औसत का देगा, फिर इन 20 जो है इनका देगा, तब 9 बराबर एक्स। क्यों? क्योंकि योग बटे संख्या बराबर औसत आता है। अब इसे कर लेंगे 260 प्लस एक्स बराबर 9x, तो 8x बराबर 260, तो x बराबर 260 बटे ये 32.5 आ रहा होगा, तो योग निकाल लेंगे 32.5 गुणा 9 बराबर, यह मैंने थोड़ा सा ट्रिक से कर दिया है। ठीक, वो बेसिक से है, पूछ लेना कोई बात जो ना समझ में आवे। इसमें लिखा हुआ है कि 9वां व्यक्ति सभी 9 व्यक्तियों के औसत से, जो पहले डिसाइड था औसत से, उससे 20 रुपये फालतू कर रहा है। यानी वो बंदे अपना औसत वही खर्च नहीं कर रहे, है ना, और इसका अपना औसत तो खर्च करा है इसने, कह रहे ना 9 व्यक्तियों के औसत से, यानी पहले जो औसत आ रहा है उतना खर्च करा, यानी एक्स खर्च करने थे सबको, तो एक्स तो ने खर्च करा, 20 और फालतू खर्च करा, तो यानी जो 20 था ये 8 बंदों खर्च करना था। हाँ बिल्कुल, तभी तो फालतू आया इसके ऊपर ही है। पहले तो अपना औसत देगा, जो 100 रुपये सोच रखे होंगे, फिर जो फालतू पड़े वो भी देगा, उनके भी देगा अपने। अगर 9 व्यक्ति का खर्चा पूछे, 9वें व्यक्ति का खर्चा बताओ, अगर यहाँ तुमसे पूछ बैठे कि 9वें व्यक्ति का खर्चा, तो अपना औसत कितना है इसका, प्लस 20 और खर्च कर रहा है। यही पूछ सकता है तुमसे सवाल कि 9 व्यक्ति ने कितने खर्च करे। फुल लॉजिक है सवाल में। मिटा दें। ठीक है जी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि जो 8वीं महिला है ना, 8वीं महिला ना, सभी को औसत से 7 रुपये अधिक खर्च करे। ये कायदे में जो 7 थे उन 7 महिलाओं को खर्च करने थे। जो 7 महिला हैं, अगर 7 महिलाएं 7 रुपये खर्च करती तो सबके हिस्से में 1-1 रुपये और आते। 4 रुपये वो पहले से खर्च कर रही हैं, तो कुल मिला के एवरेज खर्च कितना था, 5। तो कुल संख्या कितनी है, 8। भाई महिला संख्या 8 है और एवरेज खर्चा 5 का, तो 40 रुपये खर्चा आएगा टोटल मिला के। पहले जैसे सवाल सेम टू सेम, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बेसिक से करोगे तो आप ये मान चलोगे कि सभी का एवरेज कितना है, x। अगर 7 महिलाएं 4 रुपये खर्च कर रही हैं तो 7 चौक, और 8वीं महिला सभी के औसत से कितना खर्च करिए फालतू, 7। ये हो गया 8 बराबर x।
ठीक है, 7 चौक, ठीक। तो ये हो जाएगा x बराबर 28 आया है। कहीं गलती हुई इसमें? अरे हाँ, मैंने ध्यान नहीं करा था, ये 7 है ना ये। ओके ओके, गुणा का निशान दिख गया मुझे। देखो 7 चौक 28 हो गया, ये x + 7 है ना कि 7x है। अब कोई दिक्कत नहीं। 8 और 27 कितने होगा? 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो खर्च कितना आ जाएगा? 5 × 8 बराबर 40। ये बैठा दे भाई। देखो लॉजिक के समझ लेंगे आराम से हम। प्रथम लगातार की बात करता है ना। तो जैसे मान लो यह है, हमने संख्या 1 है, 3 है, 5 है, ये है ना। इनका एवरेज क्या हुआ? 3। ये बीच वाला एवरेज ही है, ये औसत है। अगर मैं इनके योग की बात करूं तो 1 + 3 + 5 कितना हो गया? 9। कोई दिक्कत नहीं है, ये योग आ गया। और योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। औसत कितना है? संख्या कितनी है? यहाँ इसका हम बात सीखे, दोनों प्रूव हो गया। मतलब ये होता है, सीधी सी बात है कि अगर लगातार संख्याएं हैं तो जितना उनका औसत होता है उतनी ही वो संख्या होती है। अगर औसत 60 है तो संख्या भी 60 है, औसत 50 है तो संख्या भी 50 है। ये सीधा सा इसका लॉजिक है। हमने यहाँ प्रूव करके देखा है कि हमारे पास संख्या कितनी है? 1, 3, 5, 3 संख्या है। औसत भी कितना है इनका? 3 ही है। ठीक, यानी जितनी विषम संख्या उतना ही औसत। क्लियर होगी बात भी? ठीक है। तो भाई अब योग निकालना है, तो योग बराबर क्या होगा? जितना औसत है उतनी संख्या है। 36 से आता है। सही है बिल्कुल बात। देखो प्रूव तो हो रही है। फॉर्मूला भी तो होता है वैसे, विषम संख्याओं का योग बराबर n²। विषम में काम करेगा, सम में क्यों काम करेगा? देखो प्रूव हो रही है कि जितनी संख्या होती है उतना ही औसत होता है ना। लो 1, 3, 5, 7, 9, इनका एवरेज बताओ। 5 संख्या कितनी है? 5 जोड़ कितना है? 25। जोड़ के देख लो 25 ही आएगा। ठीक। हमें फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, पेपर में कुछ याद नहीं आ रहा, लॉजिक तो याद रहते हैं, लॉजिक सवाल हो जाते हैं। सम संख्या कौन सी? 2। मतलब हम 3 संख्या ले लें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनका एवरेज क्या है? ये औसत है। संख्या कितनी है? ये नीचे 3। संख्या 3 है, 1, 2, 3। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि विषम संख्या अगर 3 है तो औसत एक फालतू मिलेगा। हाँ, सम संख्या अगर कितनी है? सम संख्या ना 1, 2, 3 सम संख्या है। सम संख्या अगर 3 है तो एवरेज एक फालतू होता है। और एग्जाम्पल एक समझते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इनका वो क्या है भाई? एवरेज। एवरेज क्या है? बीच में होगा 5 होगा एवरेज भाई। 4, 6 के बीच 5 होता है। एवरेज 5 है, इनका औसत कितना है? 5 है। संख्या कितनी है भैया? 1, 2, 3, 4। मतलब ये बात सिंपल है कि संख्या अगर 4 है तो औसत एक फालतू। इनमें एक का अंतर होता है, संख्या में और औसत में। और योग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत गुणा संख्या।
औसत गुणा संख्या। हमारे पास ये दिख रहा हुआ यहाँ पे कि औसत कितना है, तो संख्या 100, एक कम होगी ना, संख्या एक कम होती है, तो संख्या होगी 100 और औसत हो गया 101 और योग पूछ बैठे हैं तो 101 गुणा 100, ठीक, ये आंसर आ गया। तो हमें लॉजिक याद रहनी चाहिए, पेपर में कई बार भूल जाते हैं, n+1 है, n है, ना याद रहे, तो आप सीधा ये सेट कर लो एग्जाम्पल, अपना इससे हो जाता है। ये इसकी कहानी है, सब प्रूव हो जाता है। औसत बराबर क्या होता है बेटा, योग बटे, तो योग कर लो जी इनका। और संख्या कितनी है, ये 5। भाई ये अपना में एक संख्या है, ठीक है ना, ये एक ही संख्या है। कब सोचो कि 60 संख्या है, ये 5 की 60 बार गुणा हो रही है, एक ही संख्या है ये, तो 5 लिखोगे। अब 5 का भाग करना, 5 का भाग करोगे सब में तो एक एक कम हो जाएगा, भाई एक एक कम हो जाएगा, या 5 कॉमन लेंगे तब भी 5 कट जाएगा, तो सम एक एक कम हो जाएगा। यानी ये 5 की पावर 59, 5 की पावर 71, ये उत्तर आ गया। ऑप्शन देख के अपना लगा देते तुम, एक एक कम हो जाएगा ना, 5 का भाग दोगे एक घात कटना जाएगी, 60 है तो एक कट जाएगी, ऐसी इसमें, या 5 कॉमन ले लो तो 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगी हैं। ये संख्या अलग अलग है ना, हटके संख्या है, ये लगातार थोड़ना है ना, सम ठीक। वो तो सम के बताइए, मैंने तुम्हें सम में बताइए। 5 की पावर 60 है, 5 से भाग दो कितना बचेगा, 12 पंजे 60 9 एक हाथ है, एक हाथ है, कम हो जाए, एक ना बचा, ऐसे होता है ये। ये घात एक कम हो जाती है सेम, अगर ये 1 5 है तो एक घात एक कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे 71 है तो ये 5 का भाग देना है, तो 5 की पावर 71 गुणा 5 की पावर -1, ऐसे भाग दिया जाता है, ठीक प्रभु। तुम तो 12 से काट देते इसे हाँ कॉमन लेके बिल्कुल वही बात है, 5 कॉमन लोगे 5 से 5 कट जाएगा, यही आएगा। ठीक, बहुत है इतना।